Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of us contemplate a lot about taking a drop year in CLAT. अगर आपने एक बार लिखा है CLAT, it did not go well, you feel कि शायद इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, I want to try again once. So a very big question that comes to our mind is क्या ड्रॉप लेना सही होगा? Is it wise to take a drop year? So for that I have certain pros and cons of taking a drop year. ठीक है कि लोग क्या अच्छी चीजें फेस कर सकते हैं, क्या गलत चीजें फेस कर सकते हैं, और इन दोनों को आप वे करो साथ में and take your own decision whether you want to take a drop year or not. Generally our parents, और अगर आप हमारी एक जनरेशन ऊपर लोगों से पूछोगे तो they would say a no, but it is very important to understand the pros and cons, or you could say the plus and minus of this particular decision that you take. Now देखो drop year में अगर मैं आपको बताऊं, so I went to NLU जोधपुर. 50% or in fact more than 50% of my batch had taken a drop and then had come to college. It did not make a lot of difference in their lives. मैं आपको बताता हूँ कि इसके pros और cons क्या थे ऑल दो. तो अब मेजर क्या गलती करते हो क्लैट में, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो तैयारी लेट स्टार्ट की, पहले स्टार्ट कर दी थी बट सीरियस बहुत लेट हुए. तो ये सारी चीजें क्या करती है कि मान लो एग्जाम में कुछ एक सब्जेक्ट ही छोड़ गए, मैथ छोड़ के चले गए क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला, या फिर उसको इग्नोर ही करते चले गए, कभी ध्यान नहीं दिया. ये हमारे 12th के साथ रहता है बिकॉज हमारे पास 12th का भी प्रेशर होता है और हम कुछ तो आलसी भी हैं, लेट्स फेस इट, राइट. तो हम कई बार गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों को सुधारने का चांस मिलता है. तो यू कैन ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ दीज मिस्टेक्स दैट यू मेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट and did not go well and then you're planning a drop year. उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जनरली अगर आपने जो लॉ डिग्री देखी होगी तो इट्स अ 5 year इंटीग्रेटेड डिग्री. आप बीए करो, बीबीए करो, साथ में जो भी आपका कॉलेज आपको देता है, तो इट्स बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी. इट्स अ 5 year इंटीग्रेटेड डिग्री. इफ यू टेक अ ड्रॉप ईयर इट बिकम्स अ 6 year डिग्री बिकॉज आपको वो एक एक्स्ट्रा ईयर लगता है. बट देन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस से पता चली है. अगर आपके पास चांस है और आपको लगता है कि भाई आई हैव व्हाट इट टेक्स टू गो टू अ गुड एनएलयू आफ्टर यू कुड से ड्रॉपिंग 1 year, यू शुड आंख बंद करके डू इट. आई टेल यू व्हाई. आप 6 साल लगा रहे हो, ठीक है, आपको वो 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है. हो सकता है कि इसी साल आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, बट 5 साल में आप निकल जाओगे. कई बार लोग बोलते हैं कि भाई 1 साल निकल के हसल कर लेना और ये वाला साल बच जाएगा. मैं आपको बताता हूँ, आपको जो अगर आप एक टॉप एनएलयू में जाते हो ना, वो आपको इतना अच्छा एक लॉन्च पैड प्रोवाइड करते हैं कि आपको वो 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बाद में यूज कर सकते हो. और जो मतलब बाकी जो दूसरे कॉलेज में लोग गए थे ना, उनसे आप जेन्युइनली आगे हो जाओगे डिस्पाइट 1 साल आपने स्टार्टिंग में खराब किया था, क्योंकि उन लोगों को वो लॉन्च पैड नहीं मिल पाता. आज मैं किसी मान लो रैंडम प्राइवेट कॉलेज में चला जाता हूँ. सारे प्राइवेट कॉलेज अगेन रैंडम नहीं है, मैं एक रैंडम की बात कर रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि शायद प्लेसमेंट मुश्किल है मेरे, तो वहां पर अब प्लेसमेंट नहीं होगा मेरा, तो फिर मेरे को पहले एक छोटी जॉब से स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर मैं 2-3 साल में आई विल कम टू अ लेवल वेयर आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग वेल. और यहाँ तो फर्स्ट ईयर से विल टेक अ गुड प्लेसमेंट. अगर आपने कॉलेज में अच्छा किया, यू माइट गेट अ फॉरेन प्लेसमेंट व्हेन इट कम्स टू एनएलयूज, टॉप 5-7 एनएलयूज में. तो इसीलिए इट्स अ गुड डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप. कोई भी इसको रिग्रेट नहीं करता अगर आप क्लैट में अच्छा कर लो तो. अब ये तो मैंने आपको बता दी क्लैट की अच्छी बातें. मैं आपको अपने पेरेंट्स की भी साइकी बताता हूँ. जो हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार वैसे भी चलो बच्चा 18 का हो गया है, अभी कॉलेज जाएगा तो 23 का वापस निकलेगा, लेकिन अगर 19 का जाएगा या 20 का जाएगा तो 24-25 का वापस निकलेगा. 2-3 साल इसको क्या कहते हैं सेटल होने में भी टाइम लगेगा, थोड़े पैसे कमाएगा, थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर इसकी शादी कब करेंगे. तो पेरेंट्स की ना बहुत आगे तक लाइन ऑफ थिंकिंग होती है. तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भी आपको फिलहाल करियर पर फोकस करना है. लाइफ की जो आगे की चीज होगी वो अपने आप होती जाएंगी, है ना, दैट विल हैपन, वो सबकी होती ही है. सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट. अभी इस पॉइंट पर सिर्फ ये सोचकर डिसीजन लो, क्या मेरे को मतलब यही जिस कॉलेज में मेरे को जाना है, मान लो इस साल मेरे को जो कॉलेज मिल रहा है, क्या मैं यही डिजर्व करता हूँ या फिर मैं बेटर डिजर्व करता हूँ. 1 साल बाद आप खुद ही सोचो कि ये जो आपको इस साल मिल रहा है वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आप एक बेटर प्रिपरेशन के साथ जाओगे अगली बार. Now, what are the cons about it? Drop year comes with a lot of insecurities. मैं अकेला अपने घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ. It leads to monotony also. कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है यार कि what if it doesn't happen this year also, मैं क्या करूंगा. तो इसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि उनको जो भी कॉलेज मिलता है ना एक बार, वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं. लॉ स्कूल में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम ये है कि सारे लॉ स्कूल्स, पर्टिकुलरली प्राइवेट लॉ स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा है. तो आपको सिर्फ बैकअप के लिए 4-5 लाख रुपए खर्च करने का कोई सेंस मुझे लगता नहीं है ना. इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अस. तो आप मान लो बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में, जो भी नॉर्मल कॉलेजेस हैं, अगर आप सीयूईटी के थ्रू दे सकते हो, तो आपने 12th का तो ऑब्वियसली पढ़ाई है साथ साथ, तो आप सीयूईटी दे सकते हो साथ में, और आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेके देन यू कैन प्रिपेयर. बट वही है कि कॉलेज में आप फोकस नहीं कर पाओगे. इट विल ओनली सर्व एज अ बैकअप इन केस क्लैट डजंट वर्क आउट, तो आपको इनसिक्योरिटी ना हो. कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, मतलब इस बार मैं निकाल ही लूंगा या निकाल ही लूंगी, मेरे को पूरी अपनी उम्मीद है एंड आई विल वर्क वेल, और मेरे को बस सिंगल हेडेड डायरेक्शन चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी कॉलेज जा रहे हैं, कभी कॉलेज का एग्जाम हो गया, टेस्ट हो गया, ये नहीं चाहिए. सिर्फ क्लैट में फोकस करना है. लोग ये भी करते हैं, डोंट डू एनीथिंग, वो अच्छे से क्लैट में फोकस करते हो,
निकालते हैं, आई हैव सीन पीपल जेन्युइनली गेट इनटू अ सिंगल डिजिट रैंक आफ्टर अ ड्रॉप ईयर बिकॉज दे हैड दैट कॉन्फिडेंस। अगर आप में भी कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो, है ना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हो, इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप ईयर, आई एम देयर टू हेल्प यू विद ऑल द काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड नाउ विद ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी लॉन्च्ड अ कपल ऑफ न्यू बैचेस कॉल्ड आरंभ एंड आरंभ प्लस। तो आरंभ आपको क्या प्रोवाइड करता है? आरंभ इज बेसिकली अ बैच विच प्रोवाइड्स यू क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, जहां पर हमका जल्दी से जल्दी हम सिलेबस पूरा कराएंगे ताकि वो 12th के साथ में बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो कई सारे लोगों का कि वो 12th के एग्जाम आ गए सर तो इसलिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब क्या होता है, कई सारे लोग ना ये डिसीजन लेंगे कि हम लोग मार्च एंड में हमारे एग्जाम खत्म होते हैं और अप्रैल से शुरू करेंगे ताकि 12th का नाटक खत्म हो जाएगा तो अप्रैल से आएंगे। अब आपके पास बच गया पीछे 4 महीने का बैकलॉग। पहले वो बैकलॉग पूरा करने में 2 महीने लगेंगे और फिर वो प्रिपरेशन पिछले साल की तरह हो जाएगी। तो अभी थोड़ा करके इसको प्रॉपर्ली इस तरह से मॉनिटर किया जाएगा कि जो 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स है ना, उनको बोर्ड के टाइम पे हल्का सा ब्रेक दिया जाए, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर दी जाए। शुरू में इंटेंसिटी बढ़ी रहेगी, फिर इंटेंसिटी कम होगी, फिर इंटेंसिटी एकदम से बढ़ाई जाएगी आपके बोर्ड्स के बाद, हर चीज की, प्रैक्टिस की भी, क्लासेस की भी, ताकि आप लोग इस पर प्रॉपर्ली फोकस कर सको। तो वी विल डेफिनेटली प्लान इट लाइक दैट। आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है। आई बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स नाउ। मैं स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसको ध्यान में बिल्कुल रखा जाएगा। आरंभ प्लस का ये मतलब है कि अदर देन ऑब्वियसली जो मॉक टेस्ट हमारे पोर्टल पर है, यहाँ पे जो क्लासेस है वो तो सब मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में वी विल ऑल्सो सेंड अ लॉट ऑफ बुक्स दैट वी हैव रियली साइंटिफिकली क्यूरेटेड फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपके घर पे भेजेंगे। उन बुक्स को नॉर्मल तरह से नहीं बनाया गया कि भाई 4 जगह से यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया, नहीं। वो बुक्स इस तरह से बनी है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जब तक पूरा समझ नहीं आएगा विद क्वेश्चन सॉल्विंग, वो चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो आपको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएगी, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन ओवरऑल। तो वो सारी बुक्स हम आपके घर पे भेजेंगे। उसके अलावा राउंड द ईयर क्लैट इज अ ऑफलाइन एग्जाम, राइट? तो हम लोग 2020 करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में 60 ऑफलाइन मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद डिटेल्ड आंसर की नॉर्मल कीज आपके घर पे भेजा करेंगे, ताकि अब 3 बार मैं अलग अलग क्यों भेज रहा हूँ, एक बार 60 क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि फिर करंट अफेयर अपडेटेड नहीं होगी। मान लो मैं आपको एक मार्च में एक भेजता हूँ, तो मार्च के आप 60 भेजने का पॉइंट नहीं है ना, तो मैं मार्च में भेजूंगा, फिर मैं आपको जुलाई में भेजूंगा, फिर मैं आपको वापस सितंबर अक्टूबर में भेजूंगा, ताकि आप प्रॉपरली सारे मॉक टेस्ट अच्छे से कर सको। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट ओवरऑल इन योर प्रिपरेशन, ताकि आप लोग अच्छे से ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे उसके भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो प्लस में यू गेट मोर देन 100 मॉक टेस्ट, 110 से 120 मॉक टेस्ट आपको इसमें आराम से मिलेंगे। आपको 250-300 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे इसमें। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इमेंसली। मैं जो बुक्स की बात कर रहा था ना, उसमें वन ऑफ द बुक्स इज ओनली एंड ओनली सेक्शनल टेस्ट। उसमें इतने सारे क्वेश्चन है हर सेक्शन के कि आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में विद डिटेल्ड आंसर की। तो उसको टाइमर के साथ करो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्योंकि ड्रॉपर्स जो होते हैं उनको एक हल्का फुल्का तो आइडिया होता है, लेकिन उनको वो होन करना है बहुत अच्छा। दे हैव टू यूज इट टू देयर यू कुड से एडवांटेज। तो वो कब आते हैं? जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे। तो रीडिंग करना, ये सब करना, तो आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजिक गाइडेंस के साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और सब दी जाएगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट 12 मिनट्स टू क्लैट कोर्सेज आर देयर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। आप जाकर देखो, जो भी आपके पास जो रिलायबल कोर्सेज मिलेंगे आपको मार्केट में, देयर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, या फिर अगर वो सस्ते हैं तो दे आर नॉट रिलायबल। सो वी आर एक्सट्रीमली रिलायबल। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस अबाउट मी एंड 12 मिनट्स टू क्लैट, दैट ऐसा कभी नहीं करेंगे पैसा आके भागे, है ना। तो वी विल बी वेरी वेरी क्लियर हियर। हम लोग एक एक चीज आपको जो प्रॉमिस किया वो प्रोवाइड करेंगे। हमारे क्रैश कोर्स स्टूडेंट से डेफिनेटली इसके रिव्यूज ले सकते हो कि हमने उनको क्या क्या चीजें दी। हमने इनफैक्ट कुछ चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा दी थी जो हमने प्रॉमिस भी नहीं की थी, बट वी गेव देम बिकॉज हमें लगा कि यार जरूरत है। प्रॉमिस नहीं की थी तो क्या हो गया, मतलब स्टूडेंट्स को जरूरत है, सो वी गेव इट लाइक दैट ऑल्सो। उसके अलावा वी हैव एन इंसेंटिव फॉर यू। अगर आप ड्रॉप ईयर लेके बहुत अच्छा करना चाहते हो एंड यू गेट इनटू टॉप 300 रैंक, हम आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे। डिस्पाइट इट बीइंग अफोर्डेबल, वी वांट टू कीप यू इंसेंटिवाइज हर पॉइंट पे मेहनत करने की, ताकि अगर एक भी दिन आपका मस्ती करने का बहुत ज्यादा मन करे और आपको लगे कि छोड़ो यार कर लेंगे क्लैट, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आपको दिमाग में आएगा यार 300 रैंक नहीं आएगी तो इतने पैसे लगे, है ना। तो वो पैसे सारे वापस मिल जाएंगे एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू गिव इट बैक टू यू। एंड ये मेरा एक मतलब बहुत बड़ा प्रिविलेज रहेगा कि मैं जो एवरेज बच्चे उनको उठा के मैंने एक टॉप क्लैट एस्पिरेंट बना के उनके एनएलयूज क्लियर करवा दिए। तो ये मेरा एक तरह से मिशन है एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हम दोनों साथ में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं एंड यू वर्क हार्ड, वी विल वर्क डबल हार्ड विद यू, है ना। लेकिन हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा। मैंने हमेशा अपनी बातों में बोला है, मैं आपको ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरे पास आ जाओ पक्का 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप मेहनत करो मेरे साथ, मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा, उसमें आपको कोई कसर नहीं दिखेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड यू गो टू अ वेबसाइट आल्सो व्हिच इज 12minutestoclad.com। तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, एंड यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कई सारे लोग शायद बहुत मूड ऑफ करके बैठे हैं कि यार क्लैट अच्छा हो सकता था, है ना, कंसंट्रेशन लूज कर गए उस दिन पर, या फिर प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। अब खुद को कोसना बंद करो, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। आई गिव इट टू एज अ चैलेंज टू क्लियर क्लैट दिस टाइम एंड आई विल मेक श्योर दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू जो छोटी छोटी चीजें हमने छोड़ दी थी ना इस बार सब कुछ कवर करके जाएंगे एंड विल मेक श्योर वी क्लियर इट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लास।